अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन वाहिद। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत थी, लेकिन मुकम्मल समाअत पर जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी जो हैं वो चाह रहे हैं। हालांकि वो अब इस बेंच में बैठे भी नहीं हैं। उन्होंने अपनी जो दरखास्तें थी वो भी उन्होंने खारिज कर दी थी। अब वो क्यों जो है वो पूरा दिन कमरा अदालत में डिस्कस होते रह गए, इसकी सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। वहीं पर जजिस तबादला और सीनियरिटी केस के हवाले से भी बड़े अहम जो नुकात हैं वो सामने रखे हैं हामिद खान ने, वो भी आपके सामने रखूंगा। और दोनों केसेस की जो समातें हैं वो कल तक जो है मुलतवी कर दी गई हैं, जबकि दूसरा नूर मुकद्दम कत्ल केस भी जो है वो चल रहा है, लेकिन उसकी समात में जो है वो वक्फा है। वो अब थोड़ी देर बाद उनकी केस की समात भी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो है जजिस तबादला और सीनियरिटी वाला केस वाला जो है मामला देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले हामिद खान साहब जो है वो दलाइल दे रहे थे। उन्होंने अपने दलाइल आज मुकम्मल कर लिए और अपने दलाइल में उन्होंने जो दो से तीन अहम नुकात जो है जजिस की तबादले में अदालत के सामने रखे हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। पहला उन्होंने बताया है कि जो समरी भेजी गई थी उसमें कबीना की एडवाइस नहीं थी, ये तो उन्होंने निकास रखा। दूसरा उन्होंने कहा जी जो जस्टिस खादिम हुसैन समरू साहब हैं उनकी जो तबादला किया गया उसमें भी नुक्स है। फिर दूसरा उन्होंने कहा जो आपने जज जो है वो तबादला किया है बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, उनमें जो आपने रजामंदी जाहिर की है वो कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट थे। उस वक्त जो है वो मुस्तकिल जो है वो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का नहीं था, ये भी एक मसला था। फिर वहीं पे उन्होंने कहा कि इसमें सारी चीज़ें जो अगर हम देखेंगे तो उन्होंने कहा बेसिकली जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है यानी कि उस वक्त के चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब, ये बेसिकली उस टाइम जब ये जजिस का तबादला हुआ है अभी थोड़ा अर्सा पहले ही हुआ है, तो उन्होंने कहा जी उनके जो मुकम्मल तौर पर उनकी जो है वो रजामंदी उसमें शामिल नहीं थी, उनकी मर्जी शामिल नहीं थी और मुकम्मल तौर पर उनका जो है वो ताउन नहीं था। उनका जो प्रोसेस था वो एग्जैक्ट जो है वो चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब के कहने पर शुरू नहीं किया गया था, बल्कि आपने इससे पहले ही जो है ये शुरू कर लिया था। इस पर मुख्तलिफ सवालात उठाए। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा जी देखिए आप केस बड़ा आपने बड़े दलाइल दे लिए, आपने बड़े नुकाइश जो है वो हमारे सामने रख ली हैं, तो अब सिर्फ आप 10 मिनट में जो है वो दलाइल अपने मुकम्मल करें और उसके बाद इमरान खान साहब के वकील जो है वो रोस्ट्रम पर आए। खैर हामिद खान साहब के दलाइल मुकम्मल हुए, रोस्ट्रम पर इमरान खान साहब के जो वकील है उन्होंने जो अदालत के सामने पॉइंट रखे, उन्होंने कहा जी देखिए जजिस का जो तबादला किया गया उसकी सबसे अहम पॉइंट यही थी कि वो चाहते थे कि जजिस को तबादला लाकर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया जाए और फिर अपनी मर्जी का उनमें से चीफ जस्टिस जो है वो तैनात किया जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का बता दूँ, उन्होंने यहाँ पर जो है वो बेसिकली मिसाल दे दी इंडिया की। उन्होंने कहा जी देखिए इंडिया में भी जजिस का तबादला होता है, वहाँ पर तो उनकी रजामंदी भी शामिल नहीं होती। हमने तो जो है वो लागू कर दी है कि जिस जज का तबादला होगा वो उसकी मर्जी से होगा और आइन उसको ये हक दे रहा है। हमने तो इंडिया से भी जो है वो बहुत बेहतरीन काम किया है। यहाँ पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने और जस्टिस शकील अहमद ने जो है वो उनको रिप्लाई दिया। वहाँ पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा जी देखिए जो आप तबादले की बात कर रहे हैं, इंडिया का जो आप मिसाल दे रहे हैं, उनका इंडिया में जो जजेस की जो सीनियरिटी होती है वो एक मुस्तकिल होती है। वो आप कहीं पर तबादला हो जाए या फिर ना हो, उनका जो है वो सीनियरिटी उनकी मुतासिर नहीं होती। जस्टिस शकील अहमद साहब ने भी जो है जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को यही रिप्लाई दिया कि भाई आप ये जो बात कर रहे हैं वहाँ पर कि वहाँ पर जजिस से रजामंदी नहीं ली जाती, उनका तो लाजमी हो जाता है, अगर उनका तबादला कर दिया जाता है तो वो जाते हैं, लेकिन जो उनकी जो सीनियरिटी है बेसिकली वो उनका बिल्कुल वैसे ही रहती है। किसी दूसरी कोर्ट में जाकर जो है उस कोर्ट के जिस जज जो है अगर किसी दूसरी कोर्ट में गया है तो दूसरी कोर्ट के जो जजेस होंगे उनकी सीनियरिटी उनके जाने से जो है वो मुतासिर नहीं हो जाएगी, क्योंकि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर हम देखें तो उसमें बेसिकली जजी की सीनियरिटी ही मुतासिर हो रही है, जिसके बाद जो है वो खादिम बेसिकली अगर हम देखें तो सरफराज डोगर साहब जो है उनको कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बना दिया गया। खैर इस केस की समाअत भी जो है कल तक मुलतवी कर दी गई है। अब देखते हैं इसमें मजीद क्या निकलता है। वहीं पर हम मखसूस नशिस्तों वाले मामले पर आ जाते हैं। वहाँ पर फैसल सिद्दीकी साहब ने जो है अपने दलाइल आज मुकम्मल कर लिए हैं। फैसल सिद्दीकी साहब ने जो है वो अदालत के सामने जो पॉइंट रखे हैं, सबसे अहम जो पॉइंट है अगर मैं आपके सामने रखूँगा तो उसमें यही है, उन्होंने जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के हवाले से बात की। उन्होंने यही कहा कि नजर सानी वाला ये जो केस है इसमें ये 13 रुकनी फैसला था, उसको जो है एक फैसले के खिलाफ नजर सानी जो है 11 रुकनी बेंच जो है ये नहीं सुन सकता, ये किसी सूरत भी जो है वो नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि आप इसमें नए मजीद जजेस जो है वो शामिल करें और फिर इसको जो है वो आगे इसको चलाया जाए। वहीं पर जब ये बात करते थे तो वहाँ पर जस्टिस
जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस मुसर्रत हलाली वो बिल्कुल सामने आए और इनको जो है वो आप कह लें कि डिफेंड करते रह गए। उन्होंने यही एक बात ही की कि आप किस तरह से हम उन जस्टिस अकील अब्बासी को या फिर जस्टिस आयशा मलिक को जो है वो वापस इसमें कैसे लेकर आए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी वहाँ पर यही नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा जी अच्छा ऐसे कर लें कि आप भी उनको कह दें, हमारे कहने पर तो उनको पता ही है कि हमारी क्या वक़्त है। तो उन्होंने कहा जी ऐसे करें कि PTI उनको कह दे, उनको दावतनामा दे दे कि वो जो है वो वापस आ जाए। उन्होंने वहाँ पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने, जस्टिस मुसर्रत हलाली ने जो पॉइंट रखा, उन्होंने कहा जी देखें ये जो 11 रुकनी बेंच भी बनाया गया है उन 2 जजेस की मर्जी से, उनकी मशावरत से बनाया गया है और उन्होंने अपना फैसला रेडी बता दिया था। उसमें वो जो दरखास्तें हैं उन्होंने खारिज कर दी थी। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा जी देखें उन्होंने जो दरखास्तें खारिज की थी वो भी उन्होंने बेसिकली वहाँ पर एग्जैक्टली उन्होंने इस बुनियाद पर मेरिट पर की थी। अच्छा फिर वहाँ पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा जी देखें अब तो जजेस की जो बात कर रहे हैं, अब उनमें से एक जज तो है वो अमेरिका गई हुई हैं। तो इस पर जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा ने कहा जी देखें अब आप ऐसा करें मुझे भी एक टिकट दे दें और मैं फिर जो है मैं अमेरिका से जो है जज को वापस ले आती हूँ। खैर ये लाइटर नोट पे 2-4 बातें हुई। उसके बाद फैसल सदीकी साहब के दलाइल जो है वो मुकम्मल हो गए हैं। अब इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। हामिद खान साहब ने जो 3 मुतफिरक दरखास्तें दायर की थी उन्होंने जो अहम नुकता रुका था उन्होंने यही था कि 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक जो है इस केस की समाअत को मुलतवी किया जाए। फिर उनका आज इस केस को बराह रास्त नशर किया जाए और तीसरी इस्तदा उन्होंने यही की थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह को जो है इसी बेंच में शामिल किया जाए। अच्छा उनकी ये इस बात पे जस्टिस जमाल मंदुखेल जो है कहीं ना कहीं राज़ी नज़र आए कि जो वो 5 जजेस जिन्होंने इससे फैसला दिया था उनको भी इस बेंच का होना चाहिए, इसमें शामिल होना चाहिए। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो है इसके कहीं ना कहीं मुखालिफ दिखाई दिए। उनके रिमार्क्स जो है वो यही है कि वो चाहते थे बस जैसे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कुछ अर्सा पहले भी एक केस में कहा था कि अब यही आईनी बेंच जो है यही फुल कोर्ट समझें आप, कोई फुल कोर्ट नहीं है। अब भी उनका यही कहना था कि जी देखें यही जो 11 रुकनी बेंच है बस यही है और यही जो है ये केस ही सुनेगा, मज़ीद कोई भी नहीं सुनेगा। खैर अब मेन जो 3 मुतफरक दरखास्तें दायर की थी हामिद खान की जानिब से उनके जो है वो कल दलाइल होने हैं उन पर हामिद खान साहब ने, और वो दोनों समातों पर जो है वो नंबर हो गया है, नंबर लग गया है। अब उस केस पर जो है मखसूस नशिस्तों में वो 3 दरखास्तें जो हैं वो कल डिस्कस होंगी। अब देखते हैं उस पर क्या मंजर आम पर आता है। लेकिन मैं स्टिल इस चीज़ें अगर मैं देखूँ फैसल वाडा की सूरत हाल को देख लूँ या फिर जो अदम एतमाद की बातें मंजर आम पर आ रही हैं उससे मुझे यही लग रहा है कि बैकडोर कहीं ना कहीं चल रहा है और चीज़ें यकीनन चल रही हैं। और शायद ये मखसूस नशिस्तों वाला ये जो केस है ये मैं आपको खबर की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि ये बहुत लंबा चलेगा, इसको लटकाया जाएगा। इसको ऐसा नहीं है कि फ़ौरन इसका जो है वो फैसला कर दिया जाएगा। और नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो है आज सलमान सफदर साहब के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। अभी उनका फैसला चल रहा, हो सकता है उनका दलाइल जो है आज ही उनका फैसला महफूज हो जाए या कुछ भी हो जाए, उसकी भी जो भी अपडेट होगी मैं आपके सामने रखूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपकी जो भी राय हो मेरा कमेंट सेक्शन हाजिर है, ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा।